मेरे प्यारे छात्रों, आपका क्लास 11 की हिंदी कक्षा में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। सर्वप्रथम हम इस कविता को पढ़ाने से पहले इस कविता की रचयित्री महादेवी वर्मा के बारे में जानते हैं। आपको विदित है कि हिंदी साहित्य कई कालों में बटा हुआ है, जिसमें से एक काल छायावाद आता है। छायावाद की प्रमुख कवियों में से प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त महादेवी वर्मा जी हैं। छायावाद काल में प्रकृति का वर्णन किया जाता है। प्रकृति को अपने वर्णन का विषय बनाकर अपनी बात की पुष्टि प्रकृति का चित्रण करके किया जाता है। महादेवी वर्मा जी को आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है, क्योंकि इनकी रचनाओं में एक पीड़ा झलकती है। वह पीड़ा चाहे आत्मा की परमात्मा के लिए हो, वह पीड़ा चाहे व्यक्ति का देश प्रेम के लिए हो। इस तरीके की पीड़ा से युक्त इनकी रचनाओं में आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, उसमें महादेवी वर्मा जी की पीड़ा देश प्रेम के लिए है, देश की जनता के लिए है, देश के प्राणियों के लिए है। निश्चित रूप से यह रचना उस काल की है जब देश आजाद नहीं था। उस समय देश को आजाद कराने के लिए संघर्ष चल रहा था। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम समाप्त प्राय था। उसके बाद की यह रचना है। एक तरीके से लोगों के हृदय में देश की आजादी का बिगुल बुझ चुका था, लोगों का साहस टूट चुका था। उनके अंदर साहस जगाने के लिए इस कविता की रचना की गई है और इस कविता की रचना से उस काल के प्राणी तो जागृत हुए ही होंगे। निश्चित रूप से वर्तमान काल के लिए भी यह कविता प्रेरणादायक है, उद्देश्यपूर्ण है, व्यक्तियों के अंदर प्रेरणा जगाने वाली है। आज भी लोगों के हृदय में देश प्रेम की भावना जगाने वाली है, उनके कर्तव्य को उद्बोधन करने वाली है। आइए हम कविता देखते हैं। चिर सजग आंखें उम्मीदी, आज कैसा व्यस्त बाना, जाग तुझको दूर जाना। अचल हिमगिर के हृदय में आज चाहे कंप होले, या प्रलय के आंसुओं में मौन आलसित व्योम रोले। आज भी आलोक को डोले तिमिर की घोर छाया, आज या विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान बोले। पर तुझे है नाश पथ पर चिन्ह अपने छोड़ आना, जाग तुझको दूर जाना। शब्द आपका लिखा हुआ चिर सजग। चिर सजग अर्थात कवित्री सबसे पहले प्राणियों को संबोधित करते हुए कह रही हैं कि आप अपने आप को पहचानिए। आपने अपने नाम के संबोधन को सुनते सुनते आप कौन हैं ये भूल गए हैं। आपको लगता है जो नाम है वही नाम हम बनकर रह गए हैं, बल्कि आप कैसे हैं? चिर सजग अर्थात आप मात्र एक आत्मा हैं जो इस शरीर को धारण करके आपने जीवन धारण किया है। ईश्वर ने आपको इस धरा पर भेजा है, किसी कार्य के लिए भेजा है, और आपकी यह विशेषता, हर प्राणी की यह विशेषता है कि वो चिर सजग है। वो हमेशा जागरूक रहता है, वो कभी थकता नहीं, वो हमेशा अपना प्रयास कर सकता है, क्योंकि यही उसकी विशेषता है। तो कवित्री कह रही है कि जब आप चिर सजग हैं, आपकी यह विशेषता है, आपकी आत्मा की यह विशेषता है, तो आंखें उन्नीदी। फिर आपकी आंखों में निद्रा किस बात की? उन्नीदी मतलब अर्ध निद्रा, तंद्रा की अवस्था। तो कवित्री पूछ रही है कि आंखें उन्नीदी, फिर आपकी आंखों में नींद का एहसास कैसे दिखाई दे रहा है? आप अलसाए हुए क्यों दिख रहे हैं? आज कैसा व्यस्त बाना, आज आपने किस प्रकार से अपना जीवन धारण कर लिया है, अपना स्वरूप बना लिया है कि मानो आपके अंदर जागरूकता रही ही नहीं है। संसार के प्राणियों, ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे अंदर तुम्हारे आत्मा की विशेषताएं रही ही नहीं। बिना उस आत्मा के आप इस शरीर को निर्जीव की तरह धारण किए हुए हो, क्योंकि उस आत्मा की विशेषता है कि वह चिर सजग है, वो प्रयासरत रहने वाला, वो कभी थकने वाला नहीं। फिर आज तुमने कैसा स्वरूप धारण कर लिया है कि तुम्हें अलसाए हुए दिखाई दे रहे हो। इसलिए तुम अपनी उस आत्मा की विशेषताओं को जानो और अपने इस आलस्य से जगो। जाग तुझको दूर जाना, तुम अपने आलस्य को छोड़ो, क्योंकि तुम्हें बहुत लंबा सफर करना है, अपने जीवन
जीवन का बहुत लंबा रास्ता पूरा करना है। तुम्हारे जीवन का उद्देश्य देश की आजादी है और उस आजादी को प्राप्त करने के लिए बहुत लंबा सफर तय करना है, बहुत संघर्ष करना है। इसलिए एक पल गवाए बिना तुम अपनी उस तंद्रा से बाहर निकलो और अपने संघर्ष की तरफ आगे बढ़ चलो। ठीक, अगली लाइन देखिए, अचल हिमगिर के हृदय में आज चाहे कंप होले। मैंने आपको पहले ही बताया कि ये इस काल की रचनाएं प्रकृति को आधार बना के सदैव अपने बात की पुष्टि के लिए प्रकृति को आधार बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी देखिए कह रही है कि जब आप अपने आप को पहचान लिए, हे प्राणी, जब तुम अपने आप को पहचान लेते हो, समझ जाते हो क्या कर सकते हो, कितने सक्षम हो, उसके बाद जब अपने कार्य की तरफ आगे बढ़ जाते हो तो आपके जीवन में उस कार्य को पूरा करने में कितनी भी बड़ी बाधा आए, आपको रुकना नहीं चाहिए। कैसी बाधा? अचल हिमगिर के हृदय में, अचल जो कभी चलता नहीं, हिमगिर हिमालय पर्वत के हृदय में, उसके मध्य में आज चाहे कंप होले, चाहे ऐसी असंभव बात हो जाए कि वो हिमालय पर्वत जो कभी कंपायमान नहीं होता है, जो कभी हिलता नहीं, जो अडिग रहता है, वह भी प्राकृतिक घटनाओं से कंपित हो जाए, उसका हृदय दहल जाए, कंपायमान हो जाए, फिर भी तुम्हें अपने लक्ष्य को ध्यान रख करके, अपने आप को पहचान करके अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, देश की आजादी के लिए प्रयास करना चाहिए। ठीक, या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले, प्रलय के या ऐसी कुछ स्थिति आ जाए, प्रलय जैसी स्थिति आ जाए, वह मौन आकाश जो किसी बात को कभी व्यक्त नहीं करता, उसको इतना दुख हो जाए, जो दुख सुख से विरक्त है लेकिन उसे भी दुख हो जाए, ऐसी आपदा आ जाए कि उसके आंखों से आंसू ऐसे गिरने लगे मानो प्रलय की स्थिति आ जाए, व्योम रोले, व्योम आकाश रोने लगे और ऐसे कि प्रलय की स्थिति आ जाए। अर्थात तुम्हारे जीवन में कोई इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं भी घट जाए जो असहनीय हो, जो तुम्हारे लिए कल्पना से परे हो, फिर भी तुम्हें अपने लक्ष्य को ध्यान में रख करके अपने देश के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वहन करना है। तुम्हें आजादी की लड़ाई में सम्मिलित होना है और भारत माता की पुकार को सुनना है। कैसे भी विपदा तुम्हारे जीवन में आए, ऐसे कि जैसे व्योम ऐसा असंभव कार्य हो जाए, वह आकाश जो कभी दुख सुख से विरक्त है वह भी दुखी हो जाए और उसकी आंखों से आंसू की जलधारा प्रवाहित हो जाए, वह जलधारा प्रलय का रूप ले ले, धरती को डुबो दे, ऐसी स्थिति आ जाए, उसी प्रकार का दुखमय दृश्य तुम्हारे जीवन में आ जाए, फिर भी तुम्हें अपने उद्देश्य को कभी भूलना नहीं चाहिए। ठीक, और सदैव देश के लिए जो हमारा कर्तव्य बनता है उसे हमें करते रहना चाहिए। आज भी आलोक को डोले तिमिर की घोर छाया, यहाँ विपरीत परिस्थितियों का वर्णन किया गया है कि ऐसी विपरीत परिस्थितियां जो कभी नहीं आती, जो कल्पना से परे हैं, लेकिन वो ऐसे भी हो जाए। तो देखिए, कवित्री प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में घटने वाली घटनाओं को ईश्वर हर व्यक्ति के जीवन में विपरीत तरह की परिस्थितियां अलग अलग रूप में लाता है, इसलिए वो सबके जीवन की घटनाओं को व्यक्त करने में अक्षम है। इसलिए उन्होंने प्रकृति को आधार बना के इस रचना को लिखा हुआ है, लेकिन वो असंभव बात लिख रही है जिससे यह बता सके कि तुम्हारे जीवन में इसी तरीके से असंभव होने वाली, जो कभी कल्पना नहीं किया, ऐसा दुखमय क्षण भी आ जाता है। ठीक है, कैसा? वो प्रकृति को देखिए जो है बता रही है कि आज भी आलोक को, आज पी मतलब पीना, आलोक मतलब प्रकाश, ठीक है, जाला, डोले तिमिर की घोर छाया, डोल मतलब होता प्रसन्न होना, खुश होना, निहाल होना, तिमिर अंधेरे की घोर छाया, अंधेरे की घन घोर छाया जो है वो ऐसे विषम परिस्थिति आ जाए कि अंधेरा प्रकाश को निगल जाए और वह आनंद मनाए, अर्थात ऐसा हमको दिखाई दे। उस समय अंग्रेज शासन सत्ता किस प्रकार की थी, आप स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाइयों को पढ़ चुके हैं, तो इसीलिए संकेत दे रही हैं कि ऐसा लगे कि वो अंधेरा उजाले को समाप्त कर दिया और अंधेरे का राज्य हो गया, वह निहाल होके आनंद मना रहा है। उसी प्रकार से यदि प्राणियों आपके जीवन में ऐसा लगे कि असत्य की विजय हो गई और सत्य हारता हुआ दिखाई दे,
नहीं है। हमें दिखाई जरूर देता है, हमारा धैर्य छूटने जरूर लगता है, लेकिन कभी वह सत्य को पराजित करने में सफल नहीं हो सकता। हमें अपने धैर्य को बनाए रखना चाहिए। और उस काल के प्राणियों के लिए उन्होंने कहा कि आपको अपने धैर्य को बनाते हुए अपने कदम को आगे बढ़ाना चाहिए। क्या पता आपकी आखिरी चोट, आखिरी प्रयास देश की स्वतंत्रता के लिए कारगर साबित हो जाए। ठीक, आज यह विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान बोले। और फिर उसी प्रकार से ये कह रहे हैं कि विद्युत की जो चमक होती है आकाश में, वो ऐसी चमकने लगी मानो बहुत बड़ा तूफान सा माहौल बन जाए। अर्थात जब आप प्रयासरत हो अपने देश की स्वतंत्रता के लिए, हे प्राणियों, जब आप संघर्ष करेंगे, आप एकजुट होंगे, आप प्रयास करेंगे, सब लोगों के अंदर चेतना जगेगी, तो एक बार तुम्हारी विरोधी सत्ता के अंदर तूफान सा आ जाएगा। वह तुम्हें परास्त करने का तरह तरह से प्रयास करेगा। जिस प्रकार से आकाश में बादल छा जाता, फिर एकाएक जैसे लगता है मौसम बदल गया, वैसे ही तुम्हें अनेकानेक विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन तुम्हें उससे हारना नहीं। क्यों नहीं हारना है? कि पर तुझे है नाश पथ पर चिन्ह अपने छोड़ आना। ठीक है, बहुत अच्छी लाइन ये लिखी गई है कि पर तुझे है नाश पथ पर। यह ध्यान रखना, तुम्हें देश की आजादी के साथ साथ, देश को आजाद कराने के साथ साथ, कवित्री कह रही है, देश में अपना नाम रोशन करने के साथ साथ एक बात और भी याद रखना, तुम्हारे जीवन का उद्देश्य यह नहीं है कि तुम जन्म लेकर मर जाओ, सुख की सुविधाएं भोग कर चले जाओ और तुम्हारा कोई अस्तित्व इस धरती पर ना रहे, बल्कि मनुष्य के जीवन का उद्देश्य यह होता है क्या? पर तुझे है नाश पथ पर। अर्थात यह जो संसार है ये नाशवान है। जिस प्रकार से व्यक्ति किसी रास्ते से चले और उस रास्ते पर जाते जो जाए उसके चरणों के चिन्ह मिटते चले जाएं, तो बहुत सारे लोग आते जाते रहते हैं, उस रास्ते पर किसी की कोई निशानी नहीं रह जाती। लेकिन यहाँ पर कवित्री कह रही उसी प्रकार से यह संसार है, यहाँ लोग जन्म लेते रहते हैं और मरते रहते हैं, लेकिन तुम्हें याद रखना, तुम एक ऐसे प्राणी हो, तुम्हें अपने आप को पहचानना है, तुम्हें इस नाशवान संसार में अपने पद चिन्हों को छोड़ करके जाना है, अपने कर्तव्यों को ऐसा करके जाना है कि तुम्हारे कर्तव्य का अनुसरण आने वाली पीढ़ियां भी करें, शत शत नमन करें, आप रहे ना रहे, लेकिन यह दुनिया आपको सदैव याद करे। आप अपने कर्मों के माध्यम से सदैव इस संसार में जीवित रहें, ऐसा करने के लिए कवित्री प्रेरित कर रही है। जाग तुझको दूर जाना, और ऐसा कर्तव्य करने के लिए व्यक्ति को तुरंत जागृत होना होगा, क्योंकि ऐसे कर्तव्य के पालन के लिए बहुत लंबा सफर तय करना। और निश्चित रूप से मेरे प्यारे बच्चों, आपने इस कविता के माध्यम से उस काल में जो प्रेरणा जगी वो जगी ही, लेकिन महादेवी वर्मा जी की इस रचना ने आज के परिप्रेक्ष्य में भी देश के प्रति जो भी कर्तव्य है उसको जगाने का कार्य किया है और लोगों को उनके अंदर जो सामर्थ्य है उसको बताने का कार्य किया है, जो बताने में निश्चित रूप से वो सफल रहेंगे। धन्यवाद।